ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनी के नीचे कभी कभी एक गहरा अंधेरा छुपा होता है। जरा सोचिए, आप ऑपरेशन टेबल पर हैं, डॉक्टर्स आपके आसपास, इंजेक्शन दिया जाता है, आंखें बैंड होने लगती हैं। आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हो अगर आपकी नींद बीच में टूट जाए। एएपी सब कुछ सुन सकते हैं, डॉक्टर्स की बातें, मशीन की आवाज, औजारों की खटखट। फिर सर्जन पहला कट लगाता है, तेजदार, लेकिन आप चीख नहीं सकते। जिस्म पैरालाइज्ड है, आप सब कुछ महसूस करते हैं लेकिन बता नहीं सकते। यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, हकीकत है। दुनिया भर में हजारों लोग इसे गुजारते हैं। मेडिकल साइंस इसे कहती है एनेस्थीसिया अवेयरनेस। सर्जरी के दौरान पेशेंट होश में आ जाता है लेकिन हिल नहीं सकता, सब कुछ महसूस करता है लेकिन बोल नहीं सकता। यह अनुभव जिंदगी भर का जख्म दे जाता है। दर्द सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह तक चला जाता है। इसके पीछे हो सकते हैं मशीन की खराबी, इंसानी भूल या पेशेंट की मेडिकल कंडीशन। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा भयानक होता है। यह अपने ही जिस्म में कैद होने जैसा है। आप चीख रहे हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं जा पाती। इस विषय पर बात करना जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें। एनेस्थीसिया सिर्फ बेहोशी नहीं, एक मेडिकल प्रोसेस है। दर्द मिटाना, याद मिटाना और जिस्म को स्थिर करना। एनेस्थेटिस्ट अलग अलग दवाइयों से यह बैलेंस बनाता है। कभी यह बैलेंस बिगड़ जाता है, सुलाने वाली दवा कम, पैरालाइजिंग दवा ज्यादा, तब पेशेंट होश में ना जाता है लेकिन जिस्म पैरालाइज्ड रहता है। सब कुछ सुन और महसूस कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। यह नींद और जागने के बीच की दरावानी स्थिति है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मतलब है ऑपरेशन का दर्द महसूस करना बिना कुछ के पाए। यह एक जीते जागते बुरे सपने जैसा है। मुंबई के रमेश की सर्जरी थी। एनेस्थीसिया दिया गया, आंखें बैंड हो गई लेकिन वो जाग रहे थे। डॉक्टर्स की बातें, एंटीसेप्टिक का ठंडा एहसास, फिर पहला कट, हजारों सुई की तरह दर्द। रमेश चीखना चाहते थे लेकिन जिस्म पैरालाइज्ड था। हर कट, हर तांका महसूस किया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ऑपरेशन के बाद भी वो उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाए। अमेरिका की कैरोल वेहरर की आंख की सर्जरी में भी ऐसा ही हुआ। वो सुन सकती थी कि उनकी आंख निकाली जा रही है। इस अनुभव ने उन्हें पीटीएसडी दे दिया। सालों तक नाइटमेयर्स आए। कैरल ने अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। शर्मन साइजमोर, वेस्ट वर्जीनिया, सर्जरी के दौरान 16 मिनट तक होश में दर्द महसूस किया, बता नहीं पाए। ट्रॉमा ने उन्हें तोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। ये कहानियां दिखाती हैं कि एनेस्थीसिया अवेयरनेस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा भी है। जिंदगी भर का असर पड़ता है। इन कहानियों को सुनना जरूरी है ताकि हम इसकी गंभीरता समझ सकें। यह एक वार्निंग है, सिर्फ एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं। जागरूक रहना जरूरी है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के पीछे 3 बड़े कारण: पेशेंट, मशीन और इंसान। कुछ सर्जरीज जैसे ट्रॉमा हार्ट सर्जरी या सेजरियन में रिस्क ज्यादा होता है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म या नशा भी रिस्क बढ़ा सकता है। मशीन की खराबी, पंप, वेपोराइजर या मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फेल हो सकता है। सबसे आम कारण है ह्यूमन एरर, डोज गलत, वार्निंग मिस या कम्युनिकेशन गैप। टीम वर्क और क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। छोटी गलती का अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का सबसे गहरा घाव रूह पर लगता है। ज्यादातर सर्वाइवर्स पीटीएसडी का शिकार हो जाते हैं। फ्लैशबैक्स, एंजाइटी, नींद ना आना, हॉस्पिटल की आवाज, डॉक्टर्स या स्मेल से भी घबराहट हो सकती है। रिश्तों पर असर, डिप्रेशन और मेडिकल सिस्टम पर से विश्वास उठ जाता है। सर्जरी का ख्याल भी डरावना लगता है। कैरोल वेहरर कहती हैं, असली ऑपरेशन तो दिमाग में चला। ट्रॉमा इंसान की पहचान तक बदल सकता है। इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल ट्रीटमेंट। परिवार को भी समझना और सपोर्ट देना चाहिए। यह लंबा और मुश्किल सफर है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस रेयर है। हर 1000 सर्जरीज में एक या 2 केसेस, लेकिन करोड़ सर्जरीज में हजारों लोग इससे गुजारते हैं। भारत में डेटा कम है, केसेस अंडर रिपोर्टेड हैं। लोगों में जागरूकता की कमी, अक्सर पेशेंट्स सोचते हैं ये बुरा सपना था। हॉस्पिटल्स भी रेप्यूटेशन बचाने के लिए छुपा लेते हैं। छोटे शहरों में मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की कमी, वर्कलोड ज्यादा, दवाइयों की क्वालिटी भी मुड़ा है। रिस्क वेस्टर्न देशों से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। एनेस्थीसिया आज बहुत सुरक्षित है।
अवेयरनेस एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। जानकारी ही बचाव है। आपकी सुरक्षा में आपका भी रोल है। एनेस्थेटिस्ट से खुलकर अपनी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें। बीमारी, नशा, पहले एनेस्थीसिया का अनुभव। सवाल पूछने में हिचकिचाइए नहीं। कौन सी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, रिस्क कितना है। अपने हक को पहचानें, विश्वास का रिश्ता बनाइए। ऑपरेशन से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करें। खाना पीना, दवाइयां, ये छोटी बातें आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। सावधानी बरतना डर में जीने से बेहतर है। जानकारी से ही बचाव है। साइंस के साथ एनेस्थीसिया सुरक्षित हो रहा है। BIS मॉनिटर ब्रेन वेव्स को पढ़ता है। पेशेंट जाग रहा है या नहीं तुरंत पता चल जाता है। इसे अवेयरनेस के केसेस कम हुए हैं, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं। आइसोलेटेड फोरआर्म टेक्निक, एक हाथ पर कफ, हाथ में पैरालिसिस नहीं, पेशेंट हाथ हिला सकता है। सिंपल, सस्ता, भारत के लिए उपयोगी। एनेस्थीसिया चेकलिस्ट्स भी यूज हो रही हैं, जैसे पायलट्स की चेकलिस्ट। मशीन्स, डोसेज, सब कुछ डबल चेक होता है। छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी और प्रोसेस दोनों मिलकर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के एंड रिसर्च को रोशनी में लाया गया। मकसद डराना नहीं, जागरूक करना है। डर कमजोर बनाता है, जानकारी ताकत देती है। एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस का चमत्कार है। लाखों जिंदगियां बदली हैं। अवेयरनेस एक छोटा रिस्क है, लेकिन सही जानकारी से कम हो सकता है। अपने डॉक्टर्स पर विश्वास रखें, लेकिन जागरूक पेशेंट बनें। सवाल पूछें, अपनी हेल्थ में शामिल हो। अगर ऐसा अनुभव हो तो चुप ना रहें, हॉस्पिटल से बात करें, साइकोलॉजिकल हेल्प लें। आपकी आवाज दूसरों को बचा सकती है। पेशेंट और डॉक्टर दोनों को खुलकर बात करनी होगी। गलती छुपाइए नहीं, सिस्टम को बेहतर बनाइए। जिंदगी में मेडिकल साइंस पर निर्भर होना पड़ता है। जानकारी से ही सुरक्षा है। डर को जीतिए, जागरूकता को अपनाइए, सुरक्षित रहें।